जय हिंद साथियों, मैं तक्सल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए चलते हैं बिल्कुल शानदार सवाल की ओर। देखिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 लंबवृत्तीय बेलन की ओर चलते हैं। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है। कहता है एक बेलन है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है। तो भाई कहता है इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, लंबाई का निकालने के लिए, तो लंबाई को हम ऊंचाई कहते हैं। तो भाई देखिए बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। जब 2 पाई आर एच होता है, अब इसका दिया है आपका 1760 क्षेत्रफल दिया है। ये 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 पाई का मान रख दोगे। त्रिज्या का मान ये 14 है, 14 रख दोगे। एच का मान नहीं दिया, आप छोड़ दीजिए। 1760 बराबर ये देखो 22 दूनी 44 दूनी 88 गुना एच। ये देखो गुना में इधर ला भाग में 1760/88 बराबर एच। तो भाई एच बराबर 1760/88, 88 दूनी 76, 0 की 0। एच बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार। बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। एक पहला कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दूसरा कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तीसरा कह रहा है बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो भाई आप पहले क्या कीजिए, डी बराबर आपका कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो जाएगा 28/2 बराबर आ जाएगा, व्यास का त्रिज्या आधी होता है तो 14 हो जाएगा। एच बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया है। एक नंबर में सवाल कर रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। तो भाई आप सब चीज प्राप्त है आपको। 2 गुना इसको लिख दीजिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको प्राप्त है 14 है, ऊंचाई आपका 20 है। 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 2 गुना 22 दूनी 44 गुना 20। अब देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 20, 8 दूनी 16, 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। ये आपका कितना आ गया 1760 का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए। दूसरा नंबर है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर देखो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखो त्रिज्या 2 तो 2 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या का मान 14 दिया हुआ है, फिर इसका मान 14 दिया है, इसका मान 20 दिया है। निकाल दीजिए। 7 दूनी 14, ये 2 गुना 22 गुना 2 इंटू 14 20 34। तो भाई 22 दूनी 44 दूनी ये 88 गुना 34। अब इसको गुना कर लीजिए, 88 गुना 34, 8 चौका 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 2 5 4 9, 6 3 9, 2 1 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका इतना है। क्या कीजिए बेलन का जो है ना तीसरा नंबर का है बेलन की आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। पहले बेलन का आयतन निकालिए। बेलन की आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई का मान एच आर भी प्राप्त है। इसको लिख लीजिए 22/7 गुना ये 14 गुना 14 गुना, अब इसका मान है 20, ऊंचाई दिया है 20, ये इसको काट दीजिए 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20।
अब देखिए 22 दूनी 44 और 14 दूनी 28, 280। 280 गुना 44, देखिए 0 8 चौक 32 और 2 चौके 8 3 11, अब फिर उतना ही आ जाएगा 0 2 1 1 0 2 3 2 1, ये हो गया दोस्तों 12 320। अब दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर होता है तो भाई आप क्या कीजिए, इसमें 1000 से भाग दे दीजिए 12 320 बटे 1000, 1 2 3 अंक के बाद चल जाएगा दशमलव, तो ये 12.32 लीटर। यही दोस्तों आपका आंसर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना व्यय होगा। कहता है कि भाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 7 सेंटीमीटर गहरे यानी ऊंचाई है, तो कहता है 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से खर्च होता है, तो भाई बताइए कि कितना व्यय होगा। तो देखो भाई हमको आर ज्ञात है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, हमको एच प्राप्त है 7 सेंटीमीटर, तो हमको क्या करना है, बेलन की आयतन ज्ञात कर देना है। बेलन की आयतन क्या होता है, लिख लीजिए बेलन की आयतन। बेलन का है कि बेलनाकार कुआं है तो कुआं ऐसे होता है ना, बेलना आकार का होता है भाई, ये बेलना आकार का होता है, तो ये गहराई है, कुआं है तो गहराई है, बेलनाकार है, तो बेलन की आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो बराबर 22 बटे 7 गुना त्रिज्या का मान 3 गुना 3 गुने ये 7 7 कैंसिल, बराबर 22 गुना 9 बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आया। कहता भाई 1 मीटर क्यूब का खर्च कितना आता है, 30 रुपया है, तो भाई 198 मीटर का खर्च क्या हो जाएगा, 30 गुना 100, 0 तो 0 8 तिया 24 और 19 तिया 57 2 59, तो ये हो जाएगा 5940। यही दोस्तों आपका आंसर होगा 5940। यदि आप फेसबुक देख रहे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों। थैंक यू।